नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम खबर। आपके साथ मैं हूं वर्षा सिंह। कई सारी बड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले खबर चर्चा करते हैं इलेक्शन की। मतदान देना कर्तव्य है, अपना अधिकार है। और आज मोहन भगवत ने दिया है मतदान। उन्होंने मतदान देते हुए कहा कि मतदान करना कर्तव्य है, अपना अधिकार है और आज मैंने मतदान किया है, मोहन भगवत ने कहा। साथ ही मतदान करके हम 5 वर्ष के लिए अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। मतदान करना कर्तव्य है, अपना अधिकार है। आज उन्होंने मतदान किया है और मतदान करके उन्होंने कहा कि आज हम 5 वर्षों के लिए अपना भविष्य निर्धारित हमने किया है। क्या कह रहे मोहन भगवत, आइए एक बार सुनते हैं। एक तरह से और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया है। धन्यवाद। एक तरह से तो जैसे आपने सुना, मोहन भगवत ने, आरएसएस प्रधान मोहन भगवत ने मतदान किया है और सुबह सुबह उन्होंने मतदान करके उन्होंने प्रेस वार्ता के सामने उन्होंने कही है कि मतदान करना हमारा कर्तव्य है। हमारा ही नहीं, पूरे देशवासियों का मतदान करना कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। तो सभी आइए मतदान करिए। और उन्होंने सभी से अपील की है मतदान करिए, क्योंकि मतदान करके हम 5 वर्षों के लिए अपना भविष्य को निर्धारित। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। मतदान के दौरान कुछ बिहार में भड़की हिंसा। कुछ बिहार के चंदामारी इलाके में हुई वारदात। भाजपा के बूथ अध्यक्ष लोप सरकार पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष लोप सरकार पर हमला किया गया है। आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल कुछ बिहार की खबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। भाजपा टीएमसी के बीच पथराव हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी सिर में गंभीर चोट आई है। पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों के लिए हुआ है मतदान। टीएमसी बीजेपी कार्यालय में भी की गई है तोड़फोड़। बता दें, टीएमसी कार्यालय को बीजेपी कर्मी द्वारा जलाने का आरोप लगा है। और आज देश में पहले चरण का मतदान हुआ है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की यह खबर। आपको बता दें, मतदान हुआ है। मतदान के दौरान कुछ बिहार में हिंसा भड़की है। कुछ बिहार के चंदामारी इलाके में यह वारदात हुई है। भाजपा के बूथ अध्यक्ष लोप सरकार पर हमला किया गया है। हालांकि सिर में उनकी गंभीर चोट लगी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा और टीएमसी के बीच पथराव भी हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ता और पहले चरण के मतदान के साथ ही मंत्री अमित शाह का गांधीनगर में रोड शो। गृहमंत्री ने दाखिल की नामांकन। गांधीनगर में 3 रोड शो में शामिल हुए गृहमंत्री। और आपको बता दें, जोरी खबर, गृहमंत्री ने दाखिल की है नामांकन। गांधीनगर में 3 रोड शो में शामिल हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह। एक रैली को गृहमंत्री ने किया है संबोधित। इस तरह से नामांकन करते नजर आए गृहमंत्री। मंत्री अमित शाह का गांधीनगर दौरा, गृहमंत्री ने दाखिल की है नामांकन। गांधीनगर में 3 रोड शो में भी शामिल हुए हैं गृहमंत्री और एक रैली को गृहमंत्री ने किया है संबोधित।
गांधीनगर लोकसभा सीट से शाह की नामांकन। दोपहर विजय मुहूर्त में नामांकन दाखिल की है गृह मंत्री अमित शाह ने। भाजपा का एक ही लक्ष्य है, इस सीट से 10 लाख के वोट, 10 लाख से अधिक वोट इस बार भाजपा को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं आज पूरे देश में पहले चरण का मतदान हुआ है। इसी दौरान आज गृह मंत्री अमित शाह नजर आए इस तरह से नामांकन करते हुए। मंत्री अमित शाह गांधीनगर में पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद ही गांधीनगर में 3 रोड शो में शामिल हुए हैं गृह मंत्री और एक रैली को भी गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है। आज गांधीनगर लोकसभा सीट से शाह की नामांकन दाखिल। आज दोपहर विजय मुहूर्त में नामांकन दाखिल करते नजर आए अमित शाह और भाजपा का इस और आज देश भर में हुआ है पहले चरण का मतदान। मतदान करते नजर आए कई सारे सेलिब्रिटीज और बाबा रामदेव ने किया है मतदान। एक्टर धनुष ने भी मतदान किया है। आपको बता दें जरूरी खबर, बाबा रामदेव ने किया है मतदान। पूरे देश भर में आज मतदान हुआ है। एक्टर धनुष ने भी मतदान किया है। मतदान करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। साथ ही एक्टर कमल हसन ने भी अपना वोट डाला है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बात करें तो उन्होंने भी अपना वोट दिया है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, असम की तस्वीर है। पूरे असम के साथ ही बता दें कई सारे सेलिब्रिटीज, कई सारे जाने माने सितारों ने भी अपना कीमती वोट डाला है। और आज देश भर में पहले चरण का मतदान हुआ है। मतदान करते नजर आए हैं कई सारे जाने माने सितारे। बाबा रामदेव ने भी मतदान किया है। और बता दें कि साउथ के एक्टर धनुष ने भी मतदान किया है। मतदान करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। साथ ही बता दें साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत सहित कमल हसन और असम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी किया है मतदान। डिब्रूगढ़ और लक्ष्मीनाथ भवन में दिया है उन्होंने वोट। मतदान करने के बाद नाहौर कोटिया पहुंचे सोनोवाल। मंत्री ने बीजेपी कर्मियों से की है बातचीत। साथ ही अजाप के कर्मियों को भी उन्होंने दी है ढेर सारी शुभकामनाएं। देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस तरह से वोट दिया और मतदान किया है। साथ ही उन्होंने कई सारी शुभकामनाएं दी है। मंत्री ने बीजेपी कर्मियों से बातचीत की। साथ ही अजाप के कर्मियों को उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। मतदान करने के बाद नाहौर कोटिया पहुंचे सर्बानंद। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज असम में पहले चरण का मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है मतदान और सांसद गौरव गोगोई ने भी किया है अपना मतदान। मोरियोनी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या है अधिक। मोरियोनी में कल वोटर की संख्या आपको बता दें कि कुल वोटर की संख्या है 1,62,542 और गौरव गोगोई बीजेपी प्रत्याशी तोपोन गोगोई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और मोरियोनी में इस तरह से नजर आए गौरव गोगोई ने सबसे पहले अपना वोट डाला है। साथ ही सभी से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे। सुबह 7 बजे से ही शुरू हुआ है मतदान और सांसद गौरव गोगोई ने मतदान करते हुए इस तरह से प्रेस वार्ता में बातचीत की है सुबह 7 बजे से। और जैसे कि आपको बताया है कि वोट शुरू हुआ है, इस तरह से लंबी कतारें देखने को मिली है। मोरियोनी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या अधिक है। और आज असम में हुआ है पहले चरण का मतदान। सुबह 7 बजे के साथ ही शुरू हुआ है मतदान। डिब्रूगढ़, जोरहाट, लखीमपुर में हुआ है मतदान। सोनितपुर, काजीरंगा में भी आज पहले चरण का मतदान हुआ है। आज असम में हुआ पहले चरण का मतदान। असम में सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान शुरू हुआ। डिब्रूगढ़, जोरहाट, लखीमपुर में हुआ है मतदान। साथ ही सोनितपुर, काजीरंगा में आज पहले चरण का मतदान हुआ है।
शाम 5 बजे तक लोगों ने किया है मतदान और असम के 10,001 वोटिंग केंद्र में हुआ है मतदान। और इस तरह से आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, असम के कई जगहों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असम के 10,001 वोटिंग केंद्रों में मतदान किया गया है। लोग आज सुबह से ही लंबी कतार में नजर आ रहे हैं, इस तरह से वोट देने पहुंचे हैं, लंबी लंबी लाइनों में नजर आ रहे हैं लोग। और साथ ही कई सारे मंत्रियों ने भी आज अपना वोट डाला है। प्रथम खबर में समय है छोटे से ब्रेक का, और छोटे से ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। धौलपुर के रजोड़ा में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। लोगों ने 10 बजे से 1:30 बजे तक नहीं किया है मतदान। बता दें, कई प्रकार के मांगों को लेकर उन्होंने मतदान नहीं किया है। कई प्रकार के मांगों को पूरा न होने पर नाराज है लोग। गांव के सड़कों को ठीक करने की भी मांग कर रहे हैं लोग, और खराब सड़कें ठीक करवाने की लोगों ने मांग की है, और गांव में विकास कराए जाने की भी मांग कर रहे हैं लोग। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और धौलपुर के रजोड़ा में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया है इस बार, और आज है चुनाव और मतदान देने पहुंचे हैं कई सारे लोग, लेकिन 10 बजे से 1:30 बजे तक नहीं किया गया है मतदान। कई प्रकार के मांगों को पूरा ना होने पर नाराज है धौलपुर वासी। गांव के सड़कों को ठीक करने की भी मांग की जा रही है, खराब सड़कें ठीक करवाने की लोगों ने मांग की है। हालांकि गांव में विकास कराए जाने की मांग उठ रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिले में पूरे 932 बूथों में भी शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग शुरू हो गया था सुबह, और 9 बजे तक जो हमने आंकड़े लिए उसमें धौलपुर जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र में जो एवरेज है 11% मतदान हुआ है, और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मतदाता अपने जो वोट है स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर हो। अपने गांव रजौरा का बूथ का बहिष्कार करने जा रहे हैं, क्योंकि बूथ बहिष्कार इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत जटिल समस्याएं हैं। हमारा गांव पहले बिस्नौदा ग्राम पंचायत में था, फिर हमको सरानी खेड़ा में लगाया गया, खेड़ा से उठा के हमको नकटपुरा में लगा दिया गया। नकटपुरा में से आज तक 4.5 साल हो गई, आज तक किसी को नरेगा का काम तक नहीं मिला, कोई विकास काम नहीं हुआ। इसलिए हम तो सभी ग्रामवासी। और खबर है उत्तर प्रदेश की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया है मतदान। बघियाली में जनता ने महाराज के कहने पर किया है मतदान। मतदाताओं की बड़ी संख्या में देखने को मिली है, मताधिकार प्रयोग करने को भी उन्होंने कही है। और आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली है। मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं मतदाता। मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली है। मतदाता की बड़ी संख्या में मताधिकार प्रयोग करने की भी बात कही है उन्होंने। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सबसे पहले आज मतदान किया है। बघियाली में जनता ने महाराज के कहने पर ही आज मतदान किया है। मतदाताओं की बड़ी संख्या में वोट करने के लिए उन्होंने अपील की है सभी से, और मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं मतदाता। अभी वोट डाल के आए हैं, और यहाँ पर काफ़ी उत्साह है लोगों का, और काफ़ी महिलाएं, माताएं सब आ रही हैं वोट डालने के लिए, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे प्रजातंत्र मजबूत होता है। आइए वोट डालिए और प्रजातंत्र को मजबूत कीजिए। हम लोग अभी आज पहले चरण की वोटिंग हुई। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर हुई है वोटिंग। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट का आत्मविश्वास इस दौरान बढ़ते नजर आया है, और बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भट्ट ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है सबसे पहले, और ये तस्वीर है। भट्ट ने पत्रकारों से भी इस दौरान बातचीत की। पहाड़ से लेकर मैदान के क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, उन्होंने कहा।
सरकार के खिलाफ किसी भी तरह से कोई माहौल नहीं है। जनता ने फिर से बीजेपी को लाने का मन बना लिया है एक बार, और रानीखेत में भट्ट ने किया है मतदान। आप देख सकते हैं इस तरह से आज है लोकतंत्र का महापर्व। लोकतंत्र के महापर्व पे सबसे पहले मंदिर पहुंचे और मंदिर में उन्होंने की है पूजा अर्चना। जनता से उन्होंने अपील की है ज्यादा से ज्यादा वोट दे, और रानीखेत में भट्ट ने किया है अपना मतदान। और आज पहले चरण की वोटिंग हुई है पूरे देश भर में। माहौल देखा मैंने, और जैसा सभी जगह है उत्तराखंड समेत पूरे देश में, तो जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है वो सत्य होने जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और अभी ये भी लगा इस बार कि जो भी वोटर हैं वो मुखर होके इस बार मोदी जी के पक्ष में बोले। कभी वोटर इतना मुखर नहीं होता है। इस बार पहले ही अंदाज लग रहा था कि वोटर क्या करने वाला है, नहीं तो और बार गुमसुम रहता था। तो इसलिए ये मोदी जी के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास देश की जनता को है, और उत्तराखंड उससे अछूता नहीं है। और पहाड़ से मैदान में किस तरह का माहौल है? पहाड़ भी लगातार प्रचार में मैदान में भी रहे? नहीं, दोनों तरफ एक सा माहौल है। दोनों तरफ कहीं भी गया हूँ तो बल्कि जो गलत सलत बात बोलते हैं कभी कभी हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार। और साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी किया है अपना मतदान। सितारगंज में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में उन्होंने मतदान किया है, और साधारण लोगों की ही तरह उन्होंने लंबी लाइन पर खड़े होकर किया है मतदान। गणतंत्र के पर्व पर मतदान के लिए लोगों से उन्होंने खासतौर पर अपील की है। सितारगंज में 136 मतदान स्थलों पर मतदान किया गया है, और शाम 5 बजे तक 55% हुआ है मतदान। बता दें कि इस तरह से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मतदान किया है। सितारगंज में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में उन्होंने मतदान किया है, और साधारण लोगों की तरह ही लंबी लाइन पर खड़े होकर उन्होंने किया है मतदान। जनता से, सितारगंज की देवचुली जनता से निवेदन है कि सब वोट देने जाइए। ये आपका वोट बहुत बहुमूल्य वोट है। ये आने वाले भारत के भविष्य का फैसला करेगा, आने वाले 5 सालों का फैसला करेगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के में लगातार उत्तराखंड विकास के रास्ते पर चला है, वो विकास की गति धीरे ना हो, उसके लिए आपका वोट है। और केंद्र में सशक्त सरकार हो, उसके लिए। आज है लोकतंत्र का महापर्व। वोट के बीच कुमाऊं आयुक्त ने किया है पोलिंग बूथों का निरीक्षण। मतदाताओं में खास तौर पर क्रेज नजर आ रहा है, और आयुक्त दीपक कुमार रावत ने मीडिया से भी बात की। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान अवश्य ही करें। निर्वाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करने की उन्होंने सभी से अपील की है। तो यही है कि लोकतंत्र का महापर्व है। मैंने भी अभी मतदान किया नैनीताल में PWD के बूथ में। आप सभी लोग जो भी अपने घरों पे हैं, आप आएँ और वोट करें। जहाँ तक कुमाऊं की बात है, सुबह जो 9 बजे वाली हमारे पास फिगर्स आई थी, उसमें पहाड़ों में बागेश्वर अल्मोड़ा में 13% के आसपास पोलिंग थी। नैनीताल और US नगर में 10% के आसपास थी। और अभी भी ये कटघरिया बूथ में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे भी नॉर्मली जो गतिविधियाँ हैं, नॉर्मली वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ईवीएम मशीन को लेकर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उनमें क्या? और सभी पोलिंग बूथों पर सुबह से मतदाता पहुंच रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कोने कोने में पुलिस बल पूर्ण जिम्मेदारी के साथ नजर आए। ये जैसे कि रोजगार हो गया, शिक्षा हो गई, और जैसे कि हमारे यहाँ सिडकुल है, तो हम सिडकुल से भी ये उम्मीद करते हैं, और खास करके सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि देखो, जनता जो है वो रोजगार और शिक्षा को लेकर के जो मतदान कर रही है, वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। जनता जागरूक हो चुकी है, वो बहुत सोच समझकर मतदान कर रही है। उन्हें पता है हमें वोट किसको देना है, कहाँ से हमें रोजगार मिलेगा, कहाँ से विकास होगा। देखिए, जनता जो है वो अपने आप में बहुत जागरूक है। बात करने से भी पता चल रहा है किसी को।
और भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद ही पलटे विकास अग्रहरी, बोले मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। अमेठी में एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ है। भगवा पार्टी में शामिल कांग्रेस नेता स्मृति ईरानी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुआ था नेता और भगवा पार्टी में शामिल कांग्रेस नेता विकास अग्रहरी। कांग्रेस नेता विकास अग्रहरी हुए थे एक दिन के कांग्रेस में और कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भाजपा में शामिल होने की बात आई थी और एक दिन बाद ही अग्रहरी अपने रुख से पलट गए। खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया उन्होंने। सामान्य शिष्टाचार रहता है, लोग मिलते हैं, लेकिन अब उसको अगर मैं भाजपा में शामिल हुआ होता तो हमारा कोई मीडिया वाइट वगैरह कुछ हुआ होता। अगर शिष्टाचार की बात किया जाए तो अभी सांसद का प्रोग्राम जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में है और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्याएं थी उनको जैसे जगदीशपुर के लोग मिल करके उनको शिकायती पत्र प्रार्थना पत्र आज देते हैं उस तरह आप भी देते। आप उनके आवास पे गए थे और उसके बाद एक क्या सांसद के आवास पे जाना गुनाह है? आप हमको ये बताइए। आवास पे जाना गुनाह नहीं है। अरे हमने आचार संहिता भी लगी हुई है। नहीं तो क्या कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है? कोई व्यक्ति सामान्य शिष्टाचार रहता है, लोग मिलते हैं, लेकिन अब उसको अगर मैं भाजपा में शामिल हुआ होता तो हमारा कोई मीडिया वाइट वगैरह कुछ हुआ होता। अगर शिष्टाचार की बात किया जाए तो अभी सांसद का प्रोग्राम जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में है। और आज के लिए प्रथम खबर में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले देख लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। और जसों में हुआ पहले चरण का मतदान। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, शाम के 5 बजे हुआ खत्म। आज डिब्रूगढ़, जोरहाट, लखीमपुर में हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान भड़की हिंसा, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के सिर में लगी गहरी चोट। गृहमंत्री अमित शाह का गांधीनगर में रोड शो। गांधीनगर में 3 रोड शो में शामिल हुए अमित शाह। आज गृहमंत्री ने दाखिल की नामांकन। आज पूरे देश भर में हुआ पहले चरण का मतदान। कई सारे जाने माने सितारों ने किया है मतदान। बाबा रामदेव सहित धनुष और रजनीकांत ने भी दिया है वोट।